खड़ी हो, किससे पूछ के अंदर घुसी? खड़ी हो। धर्मेंद्र कम। किससे पूछ के अंदर घुसी? हाँ, किसने बोला तेरे को अंदर आने के लिए? तेरा दिमाग में खराब हो गया क्या? और तूने हमारी चेयर पे बैठ करके सारी चेयर भी गंदी कर दी। क्या चाहती है, मेरे कस्टमर भाग जाए यहाँ से? मैम आप मुझे ऐसे क्यों निकाल रहे हो? मैं तो आपकी कस्टमर हूँ ना, आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हो? आप इस तरह मुझसे क्यों बात कर रहे हो? कस्टमर तो भगवान के समान होते हैं ना, और आप लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए। मुंह से बात कर रही हूँ और तेरा मुंह तोड़ना भी जानती हूँ, समझ गई? और तुम कहाँ थे? तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया हो क्या? मुफ्त की रोटी तोड़ने आते हो रेस्टोरेंट में? देखा नहीं तुमने? ये अंदर रेस्टोरेंट में घुस गई थी ये भिखारन, और ऑर्डर भी देने लग रही थी। अगर मैं ना आती ना तो हमारे सारे कस्टमर अभी तक भाग चुके होते। कितनी रेपुटेशन है हमारे रेस्टोरेंट की इस एरिया में, और इसके जैसे अंदर घुस के आ गए। पता नहीं लोग क्या ही सोचेंगे अगर ये हमारे रेस्टोरेंट में आकर के बैठ गई तो। आई एम सॉरी मैम, बस 1 मिनट दीजिए मेरे को। ओए पागल लड़की, किससे पूछ के अंदर आई रेस्टोरेंट में? है आधे दिमाग की है क्या? अगर तेरे को कुछ खाना ही था तो बाहर पटरी से खा लेती ना। तेरे जैसों के लिए बहुत खाना बढ़ता है वहाँ पे। मुफ्त का मांगने आई थी क्या यहाँ पे? अगर तेरी जगह कोई लड़का होता ना तो मार के भगाता उसे। तेरी इज्जत इसी में है, ऐसी चली जाए यहाँ से। और हाँ, अगर अगली बार यहाँ पे आई ना तो अपनी 2 टांगों पे वापस नहीं जाएगी, समझ गई? पर मैम मेरे पास तो पैसे हैं, ये देखो मेरे पास पैसे हैं, मैं फ्री में खाने नहीं आई थी। ये पैसे कहाँ से चुरा करके लाई है ये पैसे? हाँ, क्योंकि तेरी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है ना तेरे पास 1 रुपया भी नहीं होगा, और तू ये 500 का नोट लेकर के आई है। ले अपने पैसे और निकल यहाँ से, और दोबारा आ मत जाइए, समझ गई? मैडम ये पैसे मेरे ही है, मैं कहीं से चोरी करके नहीं लाई हूँ। मेरा ना बहुत मन था आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने का, इसलिए ना मैं बहुत दिनों से पैसे इकट्ठे कर रही थी, और ये सारे पैसे मेरे ही हैं। ये रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा दिखता है और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी होगा, इसलिए मैंने इतने सारे पैसे इकट्ठे करे थे यहाँ पे खाने के लिए। अब प्लीज मेरे को खाने दीजिए ना यहाँ पे प्लीज। हाँ, इस रेस्टोरेंट में खाएगी तू? हाँ, तेरी औकात है यहाँ पे बैठने की भी? तू ना बस बाहर से आती जाती इसको देख सकती है। और हाँ, तेरे जैसे ना यहाँ पे मैं सफाई करने के लिए भी ना रखूं, और खाना खाना वो तो बहुत दूर की बात है, समझ गई? अगर यहाँ का खाना सड़ भी जाएगा ना तब भी मैं कूड़े में डालूंगी, लेकिन तेरे जैसे लोगों को ना कभी नहीं दूंगी। बस शकल क्या देख रही है? दफा हो यहाँ से। वैसे कस्टमर आने का टाइम हो रहा है, देख क्या रही है? जल्दी जाना यहाँ से। और तुम भी अगली बार से ध्यान रखना। आई एम सॉरी मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जाओ अब। अरे शिवी बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? पापा वो जो मैं घर के सामने वाले रेस्टोरेंट में गई थी ना, उन लोगों ने मुझे बाहर भगा दिया और बोले खाना नहीं देंगे। भगा दिया? अरे ऐसा क्यों बेटा, तू तो पैसे लेकर गई थी, फिर क्यों भगाया उन्होंने? वो बोल रहे थे ऐसे गरीबों को हम अपने रेस्टोरेंट में नहीं बिठाते, ऐसे पुराने कपड़े पहन करके आई हो, चप्पल पहन के आई हो। अरे बेटा उन्होंने हमें भगा दिया। कैसे बदतमीज लोग हैं, उनके अंदर इतनी सी भी इंसानियत नहीं है क्या? अगर कोई इंसान आपके पास खाने आया है और पैसे दे रहा है तो आपको धक्के मार के बाहर कैसे भगा सकता है? तू रो मत बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगा, देखता हूँ कैसे बाहर भगाते हैं। चल तू खड़ी हो। अरे आना बेटा, देख कितना अच्छा रेस्टोरेंट है, आ घबरा मत, मैं हूं ना। और बाप मुझे डर लग रहा है। अरे किस बात का डर है, तेरा बाप तेरे साथ है, चला यहाँ बैठ बेटा, मैं वेटर को बुला के लाता हूँ, बैठ। मैं अपने बेटे के साथ बाहर बैठा हूँ, आप किसी बेटे को भेजेंगे ऑर्डर लेने के लिए? अरे शिवी बेटा, तू झूले खा ले आराम से, मैं वहाँ बैठा हूँ, अभी वेटर आ रहा है, ठीक है?
धर्मेंद्र, ये अंदर कैसे आया और तुमने इसे कुछ बोला क्यों नहीं? अरे मैम अचानक से आया और मुझसे बोला कि ऑर्डर दे दो मेरे को, और मैम ये क्या करते हैं यहाँ पे कि सामने गेस्ट बैठे हैं। कि तो हड्डियां तोड़ के देंगे इसको उसकी प्लेट में। चलो भाग। मैं देखता हूँ मैडम इनको। अबे ओ गवार, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? हाँ, पहले आके अपनी बेइज्जती करवा के गई, अब अपने बाप को भी साथ में लेकर गई। उतर नीचे, उतर। क्यों बे बुड्ढे, पहले तेरी लड़की बेइज्जती कराने आई थी, अब तू बेइज्जती कराने आया है। खड़ा हो। अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरी बेटी को नीचे कैसे गिराने हैं? तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ना इसी तरीके से बिहेव किया जाता है। वो तो सोचो मैंने यहाँ पे गिराया है, नहीं तो ना गड्ढा करके गाड़ देती तुम दोनों को यहाँ पे। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। अबे ओए, अभी तो मैडम ने ना तेरी लड़की को धक्का मार के निकाला है यहाँ से। अगर तू नहीं गया ना यहाँ से तो धक्का मार के बाहर निकालूंगा। साले बुड्ढे, तेरी इतनी औकात, तू कच्छे और चप्पल में इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने आया है? तेरे को शर्म नहीं आई? अरे आप लोगों को उसके कपड़ों से जज करते हैं क्या? अरे अगर मैंने चप्पल और ऐसे कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं है मैं मुफ्त में खाऊंगा। हम बाप बेटे जो भी खाएंगे उसका आपको पैसा देंगे। अबे ओ फटीचर, अगर तेरे पास इतने ही पैसे हैं ना तो जाके ना पहले ढंग के कपड़े पहन ले। इनका ढंग तो देखो जरा, कच्छा और ये चप्पल पहन करके हमारे रेस्टोरेंट में आए। हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब करना चाहते हो क्या तुम दोनों? हाँ, और ये रेस्टोरेंट तुम्हारी औकात से बाहर है। यहाँ पे खाना खाने बैठोगे ना तो तुम दोनों के दोनों बिक जाओगे, फिर भी यहाँ का बिल नहीं पे कर पाओगे, और ऊपर से हमारे कस्टमर्स और भग जाएंगे तुम्हारे जैसे जाहिलों को देख करके। बदबू फैला दी पूरे रेस्टोरेंट में। अरे हम जो भी खाएंगे आपको अपने खाने का पैसा देंगे। ये क्या पैसा पैसा लगा रखा है? बाहर निकालो इन दोनों को, कब से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यस मैम। चल साले, पटरी से खाने मत जाइए दोबारा यहाँ पे। मैम अब नहीं आएगा, मैंने अच्छे से समझा दिया दोनों को। अरे चल बेटा, इस रेस्टोरेंट के मालिक को मैं जानता हूँ, मैं इन दोनों की कंप्लेंट करूंगा उससे। तू चिंता मत कर, चल। अरे सलमान, जी भैया। दरवाजा खोलना। अरे आ बेटी। अरे अंकल आप, अरे आइए बैठिए ना। अरे क्या बैठूं? अब तू मतलब मेरी बैठ के बेइज्जती करेगा क्या मैंने? अरे अंकल मैंने कब आपकी बेइज्जती कर दी? आप क्या बात कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक से बात बताइए, और नाराजगी किस चीज की? बैठ के बताइए ना अच्छे से बात। अरे मुझे नहीं बैठना। हाँ, तू तो ऐसे भोला बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ना हो। अरे हम इतने अच्छे पड़ोसी हैं, लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अंकल मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बैठिए, बैठ के बताइए मुझे। आप भी बैठ जाइए बेटा। बैठ। अब बताइए अंकल, मेरे से क्या गलती होगी जो आप आते बरस गए एकदम से? अरे विनय, तू मेरे पास आया था कि अंकल मैंने नया रेस्टोरेंट खोला है, वहां पे खाना खा कर आओ। अरे मैं तो नहीं आया था ना तेरे पास। अरे मेरी बेटी ने बड़ी मुश्किल से कितने महीनों से पैसे इकट्ठे करे थे और तेरे रेस्टोरेंट में खाने गई थी। अरे वहां पे इसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अरे तूने वहां इंसान रखे हुए हैं, जानवर जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। अरे अगर इसकी बात होती तो सही थी, मैं भी वहां गया था और मुझे भी उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कि कैसा स्टाफ रखा हुआ तूने? अरे नहीं अंकल, आपसे कोई गलत फहमी हुई है। जो मेरा स्टाफ है ना, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है और वेल मैनर्स है। उनसे कोई गलती नहीं हो सकती ऐसी कि वो कस्टमर की इंसल्ट करे। शायद आपसे कोई गलती हुई, आप गलती से किसी और रेस्टोरेंट में चले गए होंगे और आपको लगा होगा मेरा रेस्टोरेंट है। एक बार आप फिर से जाके देख लीजिए। वाह बेटा वाह, बहुत एजुकेटेड है। वो तो मैंने वहां जाके देख लिया। बता बेटा। हाँ भैया, जब मैं वहाँ पे गई थी तो उन्होंने मुझे गिरा दिया था। उसके बाद मैं पापा को लेकर के गई थी, तब भी उन्होंने मुझे गिरा दिया और पापा को भी धक्के मार के वहां से भगा दिया। अब बता, कोई ऐसा करता है भले छोटी बच्ची के साथ? अरे वेल मैनर्स है तो कम से कम उनको इतने तो एटिकेट्स होने चाहिए कि कस्टमर के साथ कैसे बात करते हैं। मुझे तो नहीं लगता वो पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है जाहिलों ने सूट पैंट पहन लिया और अपने आप को पढ़ा लिखा समझने लग गए। बुलाओ उन्हें जरा। अरे अंकल मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप लोगों की बात के ऊपर, लेकिन अगर सच में उन लोगों ने आपके साथ और आपकी बच्ची के साथ में इतना गलत बिहेव किया है ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आप रुकिए, अभी मैं ही बुलाता हूँ उनको फ़ोन करके। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उनको सबक मिलेगा
कि कैसे किसी की इंसल्ट करते हैं। हेलो। हाँ रिंकी, यस सर। एक काम करो, धर्मेंद्र को लेके ना जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है तुम लोगों से। ठीक है सर, हम आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है अंकल, वो लोग यहीं आ रहे हैं और अही मुझे पता चल जाएगा कि ये वही लोग हैं या फिर कोई और लोग हैं। आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाके बैठ जाइए उनके आने से पहले। चल बेटा। धर्मेंद्र। यस मैम। विनय सर का कॉल आया था, वो अपने घर बुला रहे हैं हमको। नहीं मैम, प्रमोशन के लिए तो नहीं बुला रहे। हो सकता है, आफ्टर ऑल न्यू कैफे और हमने इतने अच्छे से ध्यान रखा है इसका, तो हो सकता है कि प्रमोशन होने वाला हो या फिर सैलरी इंक्रीज होने वाली हो। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है। कब जाना है? अभी जाना है। चले फिर मैम। हाँ, थोड़ा सा काम खत्म करके फिर चलते हैं। ओके मैम। गेट खुले, अंदर आ जाओ। हेलो सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। सर आपने हमें बुलाया? हाँ, आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी थी। कैसा चल रहा है रेस्टोरेंट? बहुत अच्छा चल रहा है सर। यस सर, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है सर, और हम बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वैसे आप लोग कस्टमर के साथ तो अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? ऑब्वियसली सर, आपने हमें यही तो सिखाया है कि कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। हम आपके कहे पे चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं सारे कस्टमर्स को। यस सर, और आपको तो पता ही है कस्टमर जो होता है वो भगवान का रूप होता है, तो सर हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ। वाह, आप लोगों की सोच सुनने के बाद ना मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने कितने वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड स्टाफ को हायर किया है। आप लोगों से मुझे यही उम्मीद थी। वैसे मैं आपको किसी से मिलवाना चाहूँगा। यस सर, श्योर। अंकल आ जाओ, आप बाहर आ जाओ। पहचाना आपने इन्हें? यस सर, ये ना रेस्टोरेंट में आए थे और फ्री फूड के लिए मांग रहे थे। फ्री फूड? अरे विनय, मेरी लड़की वहां पैसे लेके गई थी, तब भी इन्होंने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और फ्री फूड की बात करते हो? विनय ने मुझे खुद कहा था कि अंकल जी मैंने नया रेस्टोरेंट खोला है, वहां पे जाके खाना ट्राई कराओ। अरे इसने तो ये भी कहा था पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी बेटी को पैसे दे के भेजा, और इन्होंने फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। सर, आप भी कैसे लोगों की बातों पर बिलीव कर रहे हैं? जस्ट लुक एट देम। यस सर, आप खुद ही देखिए ना सर, अगर ये ऐसे कपड़े पहन के हमारे इतने बड़े रेस्टोरेंट में आएंगे तो सर इनको देख के हमारे और गेस्ट भी तो भाग जाएंगे सर। मुझे ना आप लोगों के ऊपर शर्म आ रही है कि कैसी बकवास कर रहे हैं आप लोगों को उनके कपड़ों से जज करते हैं? और जहां तक बात है ना कि इनके कपड़े देखने के बाद में बाकी कस्टमर्स चले जाएंगे, तो मुझे ऐसे कस्टमर्स की जरूरत ही नहीं है जो दूसरे लोगों को उनके काम से या उनके कपड़ों से जज करे। और इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं, पता है जहां ये लोग रहते हैं ना, पहले मैं भी वहीं रहता था। मैं एक बस्ती में रहता था, पैसा नहीं था मेरे पास में, और फिर मैंने मेहनत करी और ऊपर वाले की कृपा हुई तो मेरे पास पैसा आया और मैंने होटल्स की चैन खोलनी स्टार्ट करी। पहले मैं खुद ही सारी चीजें मैनेज करता था, अब काम ज्यादा बढ़ गया तो तुम जैसे स्टाफ को हायर किया है ताकि कस्टमर के साथ में अच्छे से बिहेव करे। और मुझे शर्म आ रही, मैंने कैसे जाहिलों को जॉब पे रख लिया है। आई एम रियली सॉरी सर, हम आगे से कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करेंगे किसी कस्टमर के साथ। यस सर, मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, आगे से हम किसी के भी साथ ना ऐसा बिहेव नहीं करेंगे सर, प्लीज वी आर सॉरी सर। आगे से तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हारे को करने का मौका दिया जाएगा। मैं अभी के अभी तुम दोनों को जॉब से फायर करता हूँ। यू आर गेट लॉस्ट नाउ। नो सर, प्लीज ऐसा मत करिए हमारे साथ। ऐसे इंस्टेंटली जॉब कैसे ढूंढेंगे हम? यस सर, और सर आपको तो पता ही है मेरी जॉब से होम लोन चल रहा है, प्लीज सर हमारे साथ ऐसा मत कीजिए सर, हम आगे से पूरा ध्यान रखेंगे सर कस्टमर से।
हाँ सर, धर्मेंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। और इस चीज का ना हम स्पेशल ध्यान रखेंगे कि हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी आए, चाहे कैसा भी कस्टमर हो, और हम उसको हमेशा सेम ट्रीटमेंट और स्पेशल ट्रीटमेंट ही देंगे। प्लीज ऐसा मत करिए। मेरे पास टाइम नहीं तुम लोगों की बात सुनेगा, तुम जा सकते, चलो जाओ, पूरा गेट, चलो निकलो। अरे विनय, चाहता तो मैं भी यही था कि इन दोनों को नौकरी से निकलवा दूं, लेकिन अगर मैं तुझसे ऐसा करवाऊंगा तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। अरे मत, इन्हें नौकरी से मत निकाल। अगर तू इन्हें नौकरी से निकाल देगा तो इनका घर का खर्च कैसे चलेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ विनय कि आइंदा किसी भी गरीब के साथ ऐसा मजाक ना हो जैसा हमारे साथ हुआ है। ठीक है अंकल, आगे से कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होगा, और अगर होगा ना तो वो आखिरी दिन होगा इन दोनों का मेरे रेस्टोरेंट के अंदर। अगर अपनी जॉब बचाना चाहते हो ना तो अंकल से और उस बच्ची